देखिए, हमारा समाज है और ये हमारे समाज में सभी प्रकार की शांति व्यवस्थाएँ अच्छी रहती हैं। जैसे कि समाज में शांति व्यवस्थाएँ रहेंगी, समाज अच्छा चलेगा और सारी व्यवस्थाएँ बढ़िया चलेंगी, शांतिपूर्ण जीवन चलेगा प्रत्येक नागरिक का। अब चूँकि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं, जिनके पास धन की पावर होती है, जिनके पास आदमियों की पावर होती है, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका व्यवसाय ही अपराध है। ऐसे व्यक्तियों पर समाज के लिए नज़र रखना पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, हमें किसी का जीवन अगर हमें देने का राइट नहीं है, तो हमें किसी का जीवन लेने का भी अधिकार कोई नहीं है। और हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति एनिमिटी के आधार पर, रंजिश के आधार पर या दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्हें हम किलर कहते हैं, मर्डर मैन होते हैं, उनके लिए सुपारी देते हैं। उनके लिए पैसा देकर लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए देकर किसी की हत्याएं करवा देते हैं, तो समाज के लिए ऐसे व्यक्तियों पर नज़र रखना पड़ेगी। और यदि ये जो मर्डर मैन हैं, जो व्यावसायिक अपराधी हैं, अगर ये किसी की हत्या कर देते हैं और सत्र न्यायालय से इनको पनिशमेंट हो जाता है आजीवन कारावास का। और ये चूंकि इन पर जो व्यावसायिक अपराधी होते हैं, इन पर मोटिव सिद्ध नहीं हो पाता है सत्र न्यायालय में, इसलिए छूट जाते हैं। क्योंकि मर्डर केस में सब सर्वप्रथम जो मोटिव होता है वह एक अपना उसका एक अलग नेचर होता है और वो बहुत बड़े मायने रखता है। क्योंकि जो अपराध की जो प्रवृत्ति है, अपराध का जो तरीका है, अपराध करने का जो व्यवसायियों का तरीका है, वहाँ पर ये इन व्यवसायियों के लिए मोटिव सिद्ध नहीं हो पाता है। और सत्र न्यायालय से इनकी सज़ा होने के बाद ये हाई कोर्ट सर अपील में ये बेल से छूट आते हैं, बेल हो जाती है इनकी। चूंकि जो हत्या करवाने वाले व्यक्ति हैं वो तो कुछ और ही लोग होते हैं, और इन लोगों के द्वारा किसी की हत्या की जाती है और पुनः ये बेल पर आ जाते हैं। समाज में शांति व्यवस्था रखने के लिए सर्वप्रथम पुलिस व इस समाज के नागरिकों का परम कर्तव्य है कि इन पर निगाह रखें। ऐसे व्यक्ति किंचित मात्र कोई धन लेकर और ये पुनः किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तब इन पर कोई एफआईआर लॉन्च होती है, तब इनको जो इनका पूर्व अपराध था उसको ध्यान में रखते हुए न्यायालय इनको पनिशमेंट करता है। और इनको जो सजा होगी, किसी भी क्राइम में, किसी भी मर्डर में इनके द्वारा पुनः मर्डर में एफआईआर लॉन्च इनके खिलाफ होती है तो इनको मृत्युदंड होगा। ये हमारी बीएनएस की सेक्शन 104 में ये वर्णित है। सेक्शन 104 ये वर्णित करती है कि किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के द्वारा, किसी आपराधिक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको पूर्व में मर्डर केस में हत्या हो चुकी है और पुनः वो हत्या करेगा, तो उसके लिए मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। तो समाज में शांति व्यवस्था लाने के लिए ये समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं या पुलिस है, तो उनके लिए ऐसी समाज में इन लोगों पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है और इनके लिए दंडित कराया जाना बहुत अति आवश्यक है। चूँकि जो व्यावसायिक लोग होते हैं, ये कुछ पैसे लेकर लोगों की हत्याएं कारित कर देते हैं, उनका जीवन बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, उनके परिवारों को तबाह कर देते हैं, और ये वास्तव में हाई कोर्ट से बेल पे छूट आते हैं और पुनः ये अपराध करते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन ये दूसरे का पूरा परिवार तबाह कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल समाज ये निगाह रखे, जब ही हमारे समाज से ये अपराध कम हो पाएगा। जो व्यावसायिक अपराधी हैं उन पर निगाह रखना चाहिए, और ऐसे व्यावसायिक अपराधियों के लिए हमें पूरी सपोर्ट के साथ पुनः फांसी की सजाएं दिलवाए जाने की सभी नागरिकों के लिए एक मांग करनी चाहिए। और ऐसा हमारा कानून सेक्शन 104 बीएनएस का कहता है।